रेलवे स्टेशन, ये शब्द सुनते ही जो सबसे पहले तस्वीर हमारे दिमाग में आती है वो है भीड़ से भरी ऐसी जगह जहाँ सुविधाएं कम और अव्यवस्थाएं ज्यादा होती हैं, जहाँ खाने पीने से लेकर बैठने और सिक्योरिटी की सुविधाएं आधी अधूरी होती हैं और बड़े प्यार से लिखा भी होता है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। इसके अलावा भी कई बार आपने रेलवे स्टेशन पर कई ऐसी परेशानियों से लोगों को जूझते हुए देखा और कई बार आपने खुद भी दिक्कतों का सामना किया होगा। अगर एक आंकड़े की बात करें तो आज हमारे देश में हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन में और करीब 4 लाख लोग फ्लाइट में सफर करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सुविधाओं और उसके रख रखाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। हालांकि ये भी सच है कि दोनों के किराए में भी काफी अंतर होता है। मगर हम रेलवे स्टेशन पर ही एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं, ऐसा हम नहीं बल्कि मोदी जी कह रहे हैं। और पूरे सबूत और तैयारी के साथ अब रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह बेहद आधुनिक और सुविधाओं से लैस होंगे। दरअसल देश के रेलवे स्टेशन की अब दशा और दिशा दोनों बदलने जा रही है। केंद्र सरकार ने देश के 199 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम तेज कर दिया है। ये काम पूरा होने के बाद आपको वहां पर एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं मिल पाएंगी। और इसी प्रोजेक्ट के सबसे शुरुआती फेज में सरकार ने देश के 3 अलग अलग रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाने की तैयारी यानी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ दिनों पहले ही देश के 3 सबसे बड़े और बिजी रेलवे स्टेशंस को रीडेवलपमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि जिन रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करने की मंजूरी दी गई है उसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस शामिल है। इन तीनों स्टेशंस के रीडेवलपमेंट पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और ये स्टेशन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। अब आपको तीनों रेलवे स्टेशंस की अभी और भविष्य की अलग अलग तस्वीरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नई दिल्ली स्टेशन के बारे में जानिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का 4था सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ से रोज करीब 5 लाख यात्री सफर करते हैं, जबकि करीब 350 ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं। फिलहाल इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं कम और दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। इस स्टेशन के बनने से पहले दिल्ली में ओल्ड दिल्ली स्टेशन से ही ट्रेन का आना जाना हुआ करता था, लेकिन बाद में जब दिल्ली बड़ी हुई और देश की राजधानी बनने के बाद एक नई स्टेशन की डिमांड बढ़ी तो दिल्ली के सेंट्रल इलाके से करीब 2 किलोमीटर दूर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया, जिस पर आज भी सभी ट्रेन का आना जाना होता है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में इस समय कुल 16 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये स्टेशन दिल्ली के 2 इलाकों अजमेरी गेट और पहाड़गंज के बीच में है। चूंकि दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन देश के हर कोने तक जाती है, इसलिए स्टेशन बहुत ही ज्यादा डिमांड में भी रहता है। यहाँ दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हावड़ा के लिए ट्रेनें चलती हैं, इसीलिए इसे इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। और शायद इसकी वजह से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हालत इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती है। यात्री बिना परेशान हुए किसी ट्रेन में आसानी से सफर कर सके ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन 2026 तक इस रेलवे स्टेशन की पहचान बिल्कुल बदल जाएगी और इसे बिल्कुल हाईटेक और स्मार्ट रेलवे स्टेशन के तौर पर बदल के रख दिया जाएगा। दिल्ली के बाद अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो इस समय छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, वो किसी जमाने में विक्टोरिया टर्मिनस यानी वीटी स्टेशन हुआ करता था। ये किसी जमाने वाली बात हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्टेशन भारत के सबसे पुराने स्टेशन में से एक है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में लोग पूरे देश में ट्रैवल करते हैं। पूरे देश से ज्यादातर लोग मुंबई जाने के लिए इसी स्टेशन से इस शहर में दाखिल होते हैं। अगर आप इस रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो इस बिल्डिंग का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट F.W. स्टीवेंस ने बनाया था। साल 1878 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 10 सालों के बाद ये बनकर तैयार हुआ, जो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला टर्मिनस स्टेशन था। शुरुआत में इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस ही था, लेकिन 1996 में इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया। आज इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। इस स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेन के अलावा लोकल ट्रेन भी चलती हैं और इस स्टेशन पर कुल 18 प्लेटफॉर्म्स हैं। दिल्ली स्टेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे नए और स्मार्ट रेलवे स्टेशन से बदलने का काम शुरू किया जा रहा है। यानी अब इस रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके साल 2025 तक के पूरा होने की संभावना है। अब अगर बात अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की करें तो ये गुजरात के नहीं बल्कि भारत के भी सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन में से एक है, क्योंकि अहमदाबाद से भी डायरेक्ट ट्रेन है जो कि दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और चेन्नई के लिए जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद उन शुरुआती स्टेशन में से एक है जिसने वेस्टर्न इंडिया को पूरे देश से जोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अहमदाबाद में पहली ट्रेन 20 जनवरी 1863 को शाम 5 बजे सूरत से 12 बोगियों के साथ पहुंची थी। ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद भारत के पश्चिमी इलाके का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला रेलवे स्टेशन भी है, जो भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। शुरुआती रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अहमदाबाद को भी जरूरी रूप से डेवलप करने का काम शुरू किया गया है।
वैसे तो स्टेशन पर दिल्ली और मुंबई से ज्यादा ही सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, जिसे इसी सरकार ने रीडेवलप किया था, लेकिन इसे और बेहतर किया जा रहा है। अब आपको बताएं तो रीडेवलपमेंट के बाद ये रेलवे स्टेशन किसी शॉपिंग मॉल की तरह होंगे। रेलवे पटरियों के ऊपर की जगह को इस्तेमाल किया जाएगा। आपको इसके बाद पटरियों पर गंदगी, टूटे हुए बेंच, जगह जगह कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा। शाम होते ही चारों ओर अंधेरा नहीं दिखेगा और ना ही रेलवे स्टेशन पर जानवर घूमते दिखेंगे। पार्सल के सामान इधर उधर बिखरे नहीं होंगे और ना ही लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए इधर उधर भागना होगा और ना ही स्टेशन पर सिस्टम की अव्यवस्था होगी। रेलवे स्टेशन बिल्कुल क्लीन होंगे। वहाँ फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने की जगह, कैफेटेरिया, मनोरंजन और शॉपिंग से जुड़ी अलग अलग सुविधाएं होंगी, जैसा कि आपने एयरपोर्ट पर देखा है। स्टेशंस में कई एस्केलेटर होंगे, साथ ही दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। बता दें कि देश में फिलहाल 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं। इसमें बड़े रेलवे स्टेशन से लेकर हॉल्ट जैसे छोटे स्टेशन भी शामिल हैं। सरकार ने पहले चरण में इसमें से 199 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की योजना बनाई है। इसमें उन रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है जहां सालाना 50 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में उन रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा जहां हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। अभी तक 199 में से 32 रेलवे स्टेशन को विकसित करने का काम शुरू हो चुका है, यानी यहाँ रीडेवलपमेंट का काम जारी है, जबकि 47 रेलवे स्टेशन के लिए टेंडर निकल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 47 स्टेशन का नया डिजाइन, अनुमानित खर्च, मास्टर प्लान सबको मंजूरी दे दी गई है और जल्दी इन पर भी काम शुरू हो जाएगा। वैसे बता दें कि पहले भी गुजरात के स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया था और आज वो इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाया जाए तो इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। ये डेवलपमेंट हुआ था गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था। शॉपिंग मॉल की तर्ज पर इस रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सहित देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे ही दिखेंगे। वैसे दोस्तों, रेलवे स्टेशन तो बदल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही यात्रियों को भी अपनी आदतें बदलनी चाहिए और स्टेशन पर गंदगी फैलाने से खुद को रोकना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई का ये काम जितना देश का है उतना ही आपका और हमारा भी है। आज देश में रेलवे स्टेशन और ट्रेन सेवा आम लोगों की लाइफलाइन तो बन गई है, लेकिन लोगों ने कभी रेलवे स्टेशन को अपना समझा ही नहीं। इन स्टेशनों में गंदगी फैलाई गई, दंगों के दौरान यहाँ तोड़फोड़ और आगजनी हुई और कई बार ट्रेनों और स्टेशन से चीजें भी चुराई गई। रेलवे स्टेशन पर फैले गंदगी के लिए यात्री काफी हद तक जिम्मेदार हैं। सफाई कर्मी हालांकि लगातार सफाई में जुटे हैं, लेकिन कुछ सफाई कर्मी लाखों यात्रियों की ओर से फैलाए जा रहे गंदगी को साफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें भी रेलवे को लेकर जवाबदेह बनना होगा। ये भी विडंबना है कि भारत के लोग जब मेट्रो रेल में सफर करते हैं तो वह गंदगी फैलाने से डरते हैं और ऐसा ही डर एयरपोर्ट्स पर भी दिखता है। इसी वजह से वहाँ आप चकाचौंध देखते होंगे, लेकिन रेलवे स्टेशन के मामले में लोगों का नजरिया बदल जाता है। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि भारत में रेल नेटवर्क का रंग रूप बदलना उतना ही मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों की सोच को बदलना है। इसलिए विकास की चेन पुलिंग से परहेज कीजिए और लाइफ लाइन ऑफ द नेशन जो रेलवे का स्लोगन है उसके साथ खुद को कनेक्ट कीजिए। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में देश की रेलवे स्टेशन की हालत और बेहतर होगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।